बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम वही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकला। इस तरह तो सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई। अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। सोचो, अगर हमने दिन भर में जो जितना पढ़ा, अगर हम सब चीज़ हमारा दिमाग याद रखने लगे तो दिमाग का पूरा कचरा हो जाएगा। हमारा मेन टॉपिक ये है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, जिससे आप कम समय में ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। पढ़ा हुआ पूरा याद रखना है तो कठिन है, पर इसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आप सर्च करोगे तो लाखों वीडियो मिल जाएंगे, पर जो मैं बताने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो, क्योंकि 80% रिजल्ट हमारे 20% मेहनत से आता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिला सकता है, तो आप 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को निकालें। आपने जो 20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो ये जो कम है ना, इसको बहुत ही अच्छे से याद करो। यही तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, स्टडी लेस स्टडी गुड। दोस्तों, मैंने भी कई बार ये गलती की है कि जितना पढ़ना होता है हम उससे ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि हमें जो याद रखना होता है हम उससे ही भूल जाते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है स्टडी इन मॉर्निंग, और ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि हमारी याद रखने वाली ज़्यादातर पढ़ाई सुबह की होती है। एक स्टूडेंट है जो सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, और वहीं एक स्टूडेंट दिन में 4 घंटे पढ़ रहा है, तो पहला वाला स्टूडेंट ज़्यादा आउटकम दे पाएगा मुकाबले दूसरे वाले स्टूडेंट के। सुबह उठकर पढ़ने के 2 बेनिफिट होते हैं। सुबह के टाइम हमारा कंसंट्रेशन हाई लेवल पर होता है, और दूसरा ये है कि सुबह कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। इन्वायरमेंट में एक अलग ही साइलेंस होता है, और उस साइलेंस में पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 घंटा पढ़िए, और उसके बाद पूरे दिन आप मुश्किल से आधा या 1 घंटा पढ़ भी सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। कहने को तो 2 लोग 8-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन 2-3 घंटे की जो मेहनत सुबह आप कंसंट्रेशन के साथ कर देंगे वो आपके 10 घंटे के बराबर होगा। अब जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली है, ये सबको पता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। वो पॉइंट है रेस्ट लेना। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी रेस्ट लेते हैं, और एंड में वो खुद को रेस्टिंग पीस हो जाते हैं। आपको कितना रेस्ट चाहिए ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आपको अपने अकॉर्डिंग तय करें कि आपको पढ़ने के बाद फिर से एनर्जी बूस्ट करने के लिए कितनी रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी इम्पोर्टेंस हम अपनी पढ़ाई को देते हैं उतनी इम्पोर्टेंस हमें रेस्ट को भी देनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जिससे हमें न्यू एनर्जी मिलती है। और हाँ, जब भी आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगता है तो हम इतना पढ़ लेते हैं कि दोबारा हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता। इसलिए पढ़ाई के बीच में रेस्ट लें, और दोबारा उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ लग जाएं। या फिर चाहे तो आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपको अगर नहीं पता है पोमोडोरो टेक्निक, तो मैं बताता हूँ। आपको अपने काम को 25-25 मिनट में डिवाइड करना है, और उसमें 5-5 मिनट का ब्रेक लेना है। जब तक घंटा ना हो जाए आपको 15 मिनट आपको पढ़ते रहना है। उसके बाद 1 घंटा पूरा हो जाने के बाद 15 मिनट का रेस्ट लेना है। इस टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि किसी भी काम को पूरा करने में किया जा सकता है। ये बहुत इफ़ेक्टिवली तरीके से हो जाता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।